गुड मॉर्निंग। वेलकम टू प्रियांश अकेडमी। हमारा जो करंट अफेयर का सेशन चल रहा था उसी को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी अच्छा हमारा जो है ना वो करंट अफेयर रहने वाला है और काफ़ी सारे जो है ना वो कुछ स्पेसिफिकेशंस भी है हमारे करंट अफेयर के। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो है ना क्या यहाँ पे ना करंट अफेयर में क्या स्पेशल मिलने वाला है। पहली बात की सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम जो करंट अफेयर की जो एमसीक्यू डिस्कस करेंगे वो सिर्फ वो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी जो रियल में जो है ना क्या हो जो एग्जाम से लिंक हो। ऐसा नहीं कि हमने सेशन को ज़बरदस्ती क्रिएट करने के लिए कि टेक टाइम ड्यूरेशन देने के लिए इलेक्शन क्रिएट करने के लिए हमने कुछ अननेसेसरी जो है न्यूज़ को भी है ना हमने क्या किया कि हमने समाचार पढ़ना शुरू कर दिया। हम क्या करेंगे सिर्फ वही न्यूज़ जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो रियल में इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ की न्यूज़ डिस्कस करने के अलावा हमें क्या करना है कि हमें उसको लिंक करना है कि उसके सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कोई चीज़ हिस्ट्री की है तो वो हिस्ट्री से कहाँ से लिंक हो सकती है, इकोनॉमिक्स में कहाँ से लिंक हो सकती है। ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है करंट अफेयर पढ़ने का। तीसरा कि कवरिंग विद स्टैटिक पार्ट, कि हम स्टैटिक पार्ट को भी कवर करते हुए चलेंगे कि कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे होंगे जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इनसे जो है ना डायरेक्टली कहीं ना कहीं से लिंक होते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल बताता हूँ कि आज जो है ना वो न्यूज़पेपर में एक जो है वो एक जो है पिक थी, एक फोटो थी और वो थी G20 टीम की। G20 टीम जो है ना वो कहाँ पे घूमने गई हुई थी, वो गई थी सारनाथ और धमेक स्तंभ। कहाँ पे घूमने गई थी, धमेक स्तंभ। अब मैंने यहाँ पे धमेक स्तंभ के बारे में इतना प्यारा क्वेश्चन बनाया है कि आप उसको देखोगे तो आपको लगेगा कि धमेक स्तूप के बारे में ये रियल में बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। इसी तरह से जो है ना सुरक्षा परिषद के बारे में कल एक जो है ना वो स्टेटमेंट आया था। सुरक्षा परिषद के बारे में हमारे राजनाथ जी का क्या आया था, ये स्टेटमेंट आया था। सुरक्षा परिषद के ऊपर भी है ना मैंने एक क्वेश्चन बना रखा है, तो आप देखोगे तो आपको लगेगा कि रियल में ये ठीक ठीक है ना बहुत अच्छा एक तरीका है करंट अफेयर को डिस्कस करने का। ओके, बिना देर करे हम स्टार्ट करते हैं। कोशिश करेंगे कि सेशन को बिल्कुल छोटे से छोटा रखें और बिल्कुल है ना जो रिलेवेंट चीज़ें हैं उनको डिस्कस करें, रिलेवेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करें। एक तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग जो है ना आज कौन सा दिन है, कि आज कोई भी दिन है तो उसी के ऊपर कि आज ये इस दिन के ऊपर एक ट्यूशन बना दिया, इसकी थीम बना दी, जबकि आपको पता है कि ले देखिए कितने है ना जो है इंपॉर्टेंट डेज हैं, 20 इंपॉर्टेंट डेज होते हैं। कि ले देखिए कितने इंपॉर्टेंट डे, 20 इंपॉर्टेंट डे है जिनमें वो डे पूछे जाते हैं जो हमारे एग्जाम के आसपास में हो। तो इसलिए हम वो भी नहीं करेंगे कि आज अगर कोई भी दिवस है छोटा मोटा तो हमने जैसे बना दिया कि आज हर दिन दिवस है, आज ये दिवस है वो दिवस है, उसके ऊपर क्वेश्चन क्रिएट कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं करेंगे। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको मेरे बारे में देता हूँ। मैं हूँ प्रियांश और मैंने अपना यूपीएससी का इंटरव्यू जो है ना वो क्वालिफाई हुआ था। मैं यूपीएससी इंटरव्यू के लिए फर्स्ट टाइम है। राजस्थान स्टेट पीसीएस के भी मैंने जो है ना इंटरव्यू दिए हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप है ना हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टा और यहाँ से आप जो है ना वो जुड़ सकते हो। इससे पहले मैंने अनअकैडमी के ऊपर भी ना काफ़ी टाइम से अपनी जो है ना करंट अफेयर और पॉलिटिक्स की क्लासेस दी है। अब बिना देर करे जो है ना हम स्टार्ट करते हैं आज के जो है ना वो करंट अफेयर को। ओके, पहला क्वेश्चन आपको सुरक्षा परिषद के बारे में, सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में यहाँ पे दिख रहा होगा और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। सिक्योरिटी काउंसिल पूरे साल ही हाईलाइट रहता है, बयान में भी रहता है, कभी ये मेंबरशिप लेते रहते हैं इस तरह से। ओके, चार स्टेटमेंट आपको। आपको इस सेशन को देखने का सबसे जो बेस्ट जो तरीका ना वो ये है कि जैसे ही क्वेश्चन सामने है आप वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद अपना आंसर लगाओ और फिर कहीं ना कहीं आप राइट डाउन करते जाओ कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन जो ना ठीक हो रहे हैं। अपना स्कोर भी जरूर से पोस्ट करें, कहाँ पे आप गलती करते हो तो ये भी बताएंगे सर हमने यहाँ पे ऐसे सोच लिया था और इसका आंसर तो ऐसे था, क्या ऐसा ही है क्या। बीच बीच में आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछूंगा, तो ये क्वेश्चन जो है ना इसमें 10 जरूर से होंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम 10 क्वेश्चन मैं आपसे ओरली पूछूंगा, तो इस तरह से हम 20 क्वेश्चन जो क्या करेंगे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे तो ये एक बहुत अच्छा एक तरीका होगा। ओके, अब डिस्कस करते हैं सुरक्षा परिषद के संबंध में सही कथन है। वर्तमान में सुरक्षा परिषद में 6 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। स्टेटमेंट बी कह रहा है कि भारत अब तक 10 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन चुका है। भारत आज़ादी से पहले ही संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन चुका था। सुरक्षा परिषद में 11 मूल सदस्य थे, कि जब सुरक्षा परिषद पहले दिन बनी थी तो उसमें कितने सदस्य थे, उसमें 11 सदस्य थे। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ना वो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि परिषद में जो है ना वो 6 जो है ना स्थायी सदस्य नहीं होके कितने हैं, 5 ही हैं। इस तरह से जो है ना क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। भारत अब तक 10 बार सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन चुका है, बिल्कुल सही बात है कि भारत तो 10 टाइम्स जो है ना सुरक्षा परिषद का क्या बन चुका है, सदस्य बन चुका है। सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट है भारत आज़ादी से पहले ही संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन चुका था, बिल्कुल बन चुका था। अब आपको अगर मैं सीधा सा पूछूं कि भारत सदस्य कब बना था, तब तो आपको याद रहेगा क्या कि सर 1945 में ना भारत क्या बन चुका था, मेंबर बन चुका था। लेकिन अगर इस तरह से पूछा जाए कि आज़ादी से पहले, तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यूएन जब बना था ना उसी टाइम भारत भी इसका क्या बन गया था, इसका मेंबर बन गया था, है ना। डी स्टेटमेंट है यहाँ पे, सुरक्षा परिषद में मूल रूप से 11 सदस्य थे। मूल रूप का मतलब होता है कि जब ये फर्स्ट टाइम यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल बनी थी
तो उस टाइम कितने सदस्य थे, तो उस टाइम बिल्कुल 11 ही सदस्य थे। और उन 11 सदस्य में जो 5 मेंबर थे वो तो थे परमानेंट जो आज भी हैं, और उसके बाद में जो 6 मेंबर हैं वो कैसे थे, वो थे टेम्परेरी मेंबर। कि जो 6 मेंबर है ना वो कैसे मेंबर थे, वो थे टेम्परेरी मेंबर। ओके, तो इसको भी यहाँ पे ध्यान में रखें। और फिर एक क्वेश्चन और यहाँ पे जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, और वो ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन कि अभी जो है ना ये जो मेंबर जो 10 हो चुके हैं, अभी आपको पता है कि ना एस टाइम मेंबर कितने हो चुके हैं, 10 मेंबर्स हो चुके हैं एस टाइम। ये 10 मेंबर कब हुए थे, तो ये क्वेश्चन भी ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 10 मेंबर कब हुए थे, 1965 में। कब हुए थे, 1965 में यूएन में चेंज हुआ, और फिर यहाँ पे कितने मेंबर बढ़ गए थे, यहाँ पे 4 मेंबर और ऐड कर दिए गए हैं। और आज अगर वर्तमान में देखें तो यहाँ पे टेम्परेरी मेंबर्स है ना कितने मिलते हैं, 10 जो है ना वो टेम्परेरी मेंबर मिलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेंबर्स का क्वेश्चन ये, और आप ध्यान में भी रखें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। युद्ध अभ्यास एक्स कुबेरिन के संबंध में सही कथन है कि एक्स कुबेरिन है वो है ना किसके बीच में होता है। ये वॉर एक्सरसाइज जो करंट में हो रही होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि 2-3 महीने के अंदर जो भी वॉर एक्सरसाइज होती है, हमारा एग्जाम से पहले 2-3 महीने या फिर अगले मंथ में जो भी वॉर एक्सरसाइज है वो इंपॉर्टेंट है। ये भारत व मालदीव के बीच में होता है, कि जो एक्स कुबेरिन है वो किसके बीच में होता है, भारत और मालदीव के बीच में होता है। इस वर्ष इसका आयोजन मालदीव में हो रहा है। तो ये भारत और मालदीव के बीच में हो रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन इस वर्ष इसका आयोजन जो है ना वो मालदीव में नहीं हो रहा है, वो कहाँ पे हो रहा है, वो हो रहा है इंडिया में। तो इसका जो है ना वो ये जो वॉर एक्सरसाइज है ये भी कहाँ पे आयोजन किया जा रहा है, इसका इसका आयोजन किया जा रहा है इंडिया में। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है ना वो गलत हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ना वो हमारा बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो ऑप्शंस या हमारे जो क्वेश्चंस है ना वो बिल्कुल यूपीएससी पैटर्न से बिल्कुल मैच होते हुए हों, ताकि आपको एक हैबिचुअल हो जाओगे कि आप सभी के सभी स्टेटमेंट पर गौर करने पे। ओके, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन से राज्य में महिलाओं के लिए बस में मुफ्त यात्रा शुरू करेगी। अभी एक स्टेट है जिसने महिलाओं के लिए क्या किया है, मुफ्त में बस यात्रा शुरू करी है। कौन सा स्टेट है, हिंट मैं देता हूँ आपको लिए, कि अभी वहाँ पे रिसेंटली चुनाव हुए हैं, और चुनाव से पहले घोषणा करी थी कि जो पार्टी थी उसने घोषणा करी थी। कौन सा स्टेट हो जाएगा, कर्नाटका। कि कर्नाटका में जो ना चुनाव थे, चुनाव से जस्ट पहले घोषणा करी थी कांग्रेस ने कि हम क्या करेंगे, हम आपको फ्री में जो है ना वो क्या करेंगे, यात्रा कराएंगे महिलाओं को। ठीक है, तो महिलाओं के लिए फ्री यात्रा करने वाला ये पहला राज्य भी है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। बिपरजॉय तूफान के संबंध में सही कथन है। बिपरजॉय तूफान चल रहा है अभी, तो उसी के बारे में ना क्वेश्चन है। ये तूफान बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ है। ये तूफान जो है वो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ है। ये नाम बांग्लादेश ने दिया है, किसको, जो बिपरजॉय नाम है वो किसने दिया है, बांग्लादेश ने। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ना वो यहाँ पे इनकरेक्ट है, कि पहला स्टेटमेंट जो है ना वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी में नहीं उत्पन्न हुआ है। ये जो है ना वो कहाँ पे उत्पन्न हुआ है, ये उत्पन्न हुआ है अरब सागर में। कहाँ पे उत्पन्न हुआ है, अरब सागर में जो है ना ये तूफान उत्पन्न हुआ है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ना वो तो क्या हो जाएगा, वो तो हो जाएगा इनकरेक्ट। और सेकंड स्टेटमेंट जो है ना वो बिल्कुल सही है यहाँ पे। ये नाम जो है ना वो किसने दिया है, बांग्लादेश ने दिया है। तो बी जो है ना वो यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, बिपरजॉय वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकी और मैती समुदाय का संबंध किससे है। अभी देखो एक स्टेट है हमारा जहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे ना बहुत हिंसात्मक गतिविधियाँ हो रही है, कि काफ़ी ज़्यादा है ना लोग मारे जा रहे हैं, हिंसा हो रही है वहाँ पे, दंगे हो रहे हैं। और वहाँ पे ना अब क्या किया जा रहा है, शांति समझौते में वो प्रयास वो भी करने जा रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं, शांति समझौते करवाने के प्रयास भी करे जा रहे हैं। और इसीलिए वहाँ पे ना कुकी और मैतिक समुदाय है ना, जो है ना बिल्कुल हाईलाइट हो रहा था काफ़ी टाइम से ना, जो है न्यूज़पेपर में हाईलाइट है। तो ये राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कि कुकी और मैती समुदाय जो है वो कहाँ का है, वो है मणिपुर का। कहाँ का है, मणिपुर का। ठीक है, ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस टू जीरो अभियान का संबंध किससे है, कि रेस टू जीरो अभियान है उसका संबंध किससे है। ठीक है, ए इलेक्ट्रिक वाहन, सेकंड यहाँ पे है ग्लोबल वार्मिंग की समस्या खत्म करने के लिए, थर्ड है यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण के लिए, और डी है यहाँ पे एक स्वच्छ शून्य कार्बन रिकवरी के लिए। ठीक है, राइट आंसर क्या है, राइट आंसर जो है ना वो हमारा क्या हो जाएगा, डी जो है ना वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कि एक स्वस्थ कार्बन रिकवरी के लिए ना हमने एक अभियान चलाया है जिसको हम कहते हैं रेस टू जीरो। जीरो यहाँ पे जो ना वो किसको इंगित कर रहा है, जीरो यहाँ पे पॉइंट है जो ना वो किसके लिए, कार्बन के लिए। कि हम क्या करेंगे, कार्बन का इमिशन, कार्बन इमिशन हम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। ठीक है, ध्यान में रखें, तो किसके लिए है, जीरो के कार्बन सुनने के लिए, कार्बन जीरो करने के लिए। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है, हमने ऐसे कहा है कि हम क्या करेंगे, हम जीरो कार्बन जो है ना वो कंट्री बनने की तरफ जा रहे हैं। कि हम क्या करेंगे, जिसको हम कार्बन न्यूट्रल भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बन न्यूट्रल। कि कार्बन जीरो हो जाएगी तो हम उसको क्या कहेंगे, कार्बन न्यूट्रल।
आपके लिए क्वेश्चन है कि कार्बन न्यूट्रल का एक टारगेट रखा है, हमने एक वर्ष टारगेट रखा है कि हम इस साल तक हम क्या करेंगे, हम जीरो कार्बन कंट्री बन जाएंगे। आपको बताना है कि वो टारगेट ईयर हमने जो है ना वो क्या रखा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की शीर्ष 2000 कंपनी में रिलायंस कौन सी रैंक है। अभी एक रैंक निकाली है किसने, फोबर्स ने। फोबर्स आपको पता है कई सारी रैंक निकालता है, तो ये रैंक किसने निकाली है, फोबर्स ने निकाली है। किसने निकाली है, फोबर्स ने। और उस रैंक में जो है ना वो क्या जो है ना वो किया गया है, इस रैंक में ये बताया गया है कि कौन सी 2000 कंपनियां जो है ना वो क्या है, टॉप 2000 कंपनियों की रैंक निकाली है। क्वेश्चन ये है कि रिलायंस जो है ना वो कौन से रैंक पे है, रिलायंस कौन से रैंक पे है। रिलायंस को रैंक मिली है 45, सी, सी इज द करेक्ट आंसर। रिलायंस को कौन सी रैंक मिली है, 45 जो है ना वो रिलायंस को यहाँ पे रैंक मिली है। अब है ना आज कैसे समझ लो कि सबसे जो है ना वो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना जो ये है, धमेक स्तंभ के बारे में। धमेक स्तूप के बारे में सही कथन क्या है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। और ये इसलिए है क्योंकि G20 के लोग जो है ना वो कल धमेक स्तूप देखने गए थे, इसीलिए हमने इसको क्वेश्चन को क्रिएट कर लिया। ये सारनाथ में स्तंभ है कि पहला स्टेटमेंट जो है ना वो क्या कह रहा है कि ये जो है ना वो कहाँ पे है, सारनाथ में है। इसका निर्माण 500 ईस्वी में अशोक के द्वारा 249 ईस्वी में बनाए गए स्तूप पर किया गया था। यहाँ भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिए हैं। चीनी यात्री जुआन जुआंग ने यहाँ की यात्रा करी थी। अब आपको बताना है कि यहाँ पे है ना राइट जो है ना वो स्टेटमेंट जो है ना वो कौन से हैं, कि 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि राइट जो है ना स्टेटमेंट कौन से हैं। ठीक है, तो बताएं जल्दी से। ओके, डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है, ये सारनाथ में स्थित है कि जो धमेक जो है ना वो कहाँ पे है, वो सारनाथ में। सेकंड है कि इसका निर्माण जो है ना वो 500 ईस्वी में अशोक के द्वारा 249 ईस्वी में किए गए स्तूप पे किया गया था। इस स्तूप का निर्माण है ना सबसे पहले किसने कराया था, सबसे पहले इस स्तूप का निर्माण कराया था अशोक ने। सबसे पहले इसका निर्माण जो है ना वो किसने कराया था, अशोक ने जो है ना वो क्या किया था, इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था, 249 में कराया था, 249 ईस्वी में। उसके बाद में इसका निर्माण जो है ना किसने कराया दोबारा से, कुषाण वंश ने कराया, कि कुषाणों ने जो है ना क्या किया है, इसका दोबारा से निर्माण कराया था। और वो कब कराया था, 500 में करवाया था। थर्ड स्टेटमेंट है, भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिए थे, कि धमेक जो है ना यहाँ पे सबसे पहले भगवान बुद्ध ने जो है ना क्या दिया था, यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए थे। फोर्थ स्टेटमेंट है, चीनी यात्री जुआन चुआंग ने यहाँ की यात्रा करी थी। ये जो चीनी यात्री जुआन चुआंग था उसने यहाँ की यात्रा करी थी, ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट है। तो चारों के चारों स्टेटमेंट वो क्या है यहाँ पे बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से अफ्रीकी देश हिंद महासागर की सीमा के साथ में साझा करते हैं। 2-3 कंट्रीज के नाम जो ना हाईलाइट थे, हमने ऐसा क्वेश्चन बना लिया फिर। और आप हर एग्जाम में देखते हो कि यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन जो है ना वो पूछा जाता है। ओके, यहाँ पे मैंने आपके लिए ना मैप भी जो है ना वो दे रखा है। फर्स्ट यहाँ पे है, ये हमारा हिंद महासागर हो जाएगा, और ये जो है ना ये अफ्रीका है। और आपको बताने कि अब कौन कौन से कंट्रीज जो है ना वो क्या करते हैं कि यहाँ पे सीमा को टच करते हैं हिंद महासागर के कॉर्नर पे। पहला यहाँ पे केन्या, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है कि केन्या जो है ना वो बिल्कुल क्या करता है कि हिंद महासागर के तट के ऊपर है ना वो है। ये यहाँ पे देखो आपको ये केन्या देखने को मिल रहा है। उसके बाद में सेकंड यहाँ पे तंजानिया, ये यहाँ पे हो गया तंजानिया। थर्ड जो है ना वो क्या देखा है, बोत्सवाना, बोत्सवाना यहाँ पे नहीं है। और फिर उसके बाद में जो ना फोर्थ जो है ना वो क्या है, मोजम्बिक। और ये रहा आपका मोजम्बिक यहाँ पे। तो ये तीनों के तीनों देखो यहाँ पे क्या बनाते हैं, यहाँ पे सीमा बनाते हैं। ठीक है, तीनों ही करेक्ट है। इसका मतलब डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 1, 3 एंड 4 जो है ना हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का जो है ना वो लास्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे हम उनको 10 मिनट्स में डिस्कस कर ले, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। वायु प्रदूषण निगरानी यंत्र टेम्पो, अभी एक वायु प्रदूषण के लिए निगरानी यंत्र जो है ना लॉन्च किया है किसने, जिसका नाम है टेम्पो। और वो टेम्पो जो है वो किसने लॉन्च किया है, इसरो, डीआरडीओ, नासा, पर्यावरण मंत्रालय। देखो इसरो और डीआरडीओ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो डिफेंस में काम करते हैं। डीआरडीओ डिफेंस में काम करता है और इसरो जो है ना हमारे अंतरिक्ष जो है ना उनको करता है। राइट आंसर यहाँ पे हो सकता है तो डी और सी में से होना चाहिए, इसमें से होना चाहिए डी और सी में से। अब पर्यावरण मिनिस्ट्री तो ऐसा कुछ लॉन्च नहीं करेगी, नासा ने ये लॉन्च किया है। इसने लॉन्च किया है, नासा ने। ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन, ठीक है। और काफ़ी इसको हम और भी जो है आपका जिस तरह का रिस्पॉन्स रहेगा उस तरीके से इसको हम और ज़्यादा अच्छा बनाते रहेंगे। लाइक सब्सक्राइब जरूर से करें, कमेंट जरूर से करें। मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछे हैं आप उनके आंसर भी जो है ना वो जरूर से करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं।